कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, और चूंकि हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, चाहे जिला न्यायालय हैं, कुटुंब न्यायालय हैं, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उसमें कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के जो पद आए हैं उसके विज्ञापन या उसको जो बच्चों की क्वेरी थी कि सर इसके लिए क्या मतलब कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। पहली बात मैं आप लोगों से कहूंगा, फॉर्म भरिए बच्चों इसको, ठीक है, सभी भरिए, क्योंकि आजकल नौकरी है कहां, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इसके जीएस के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीएस में पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या क्या आपने इसमें पढ़ना है, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा विज्ञापन, चूंकि आपने देख लिया होगा बच्चों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनएसआईसी बिल्डिंग ओखला नई दिल्ली के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया है, और इसमें जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है नैनीताल में, उसके अधीनस्थ न्यायालय, चाहे जिला न्यायालय हो या परिवार न्यायालय है, उसमें ग्रुप सी के अंतर्गत आपके कनिष्ठ सहायक के रिक्त 57 पद और आशुलिपिक के रिक्त 82 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन विज्ञापन आपने निकाला गया है, ठीक है। जिसके पास, जिस छात्र के पास ये विज्ञापन है तो सही है, जिसके पास नहीं है वो जा सकता है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पे, यानी एनएसआईसी बिल्डिंग में यह है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की साइट पे जाके आप इस विज्ञापन को निकाल सकते हैं। नहीं, अगर आप सक्षम हैं इस चीज को निकालने में, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग इसको देखने के बाद इसको जरूर इस फॉर्म को भरिए। परीक्षा देने में कोई मतलब परहेज नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हो निकलो ही निकलो। आपको ना बहुत अनुभव होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं मानता हूं थोड़ा इसमें फी ज्यादा आपकी लग सकती है आप लोगों को, लेकिन अगर बच्चों एडजस्ट कर पाते हो तो फॉर्म भर लेना है, ठीक है। फॉर्म भरोगे, तैयारी को एक आयाम मिलता है, एक मजबूती तैयारी को मिलती है, और उस तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को लाभ होगा ही होगा। आपका दरोगा का विज्ञापन देखो, अब कह दो कब से रहे आएगा आएगा, आना तो है ही, अब कब आता है वो मतलब मैं भी वेट कर रहा कि दरोगा का विज्ञापन आ जाएगा, हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके ग्रुप्स या आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे, आप टच पे रहिए। और ये तो बेमौसम है, यहाँ पे आपके एग्जाम नहीं है, और बेमौसम में जो छात्र पढ़ता है वही सदाबहार रहता है बच्चों। जो छात्र ऐसा होता है कि जब मतलब पे विज्ञापन आए तभी हम पढ़ें, वो सीजनल नहीं बनना है। लगे रहो अपनी कठिन जो परीक्षाएं हैं आपके सामने, जो आने वाला भविष्य है बहुत जटिल है बच्चों। इस जटिल भविष्य को अगर आपने सुनहरा बनाना है तो अभी से प्रयत्न कीजिए, और वो प्रयत्न परिणाम में तब्दील हो जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा, बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। देखिए, इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपने देख ली होगी। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है बच्चों 25 जनवरी से इसने शुरू कर दिया है, और 22 फरवरी तक आपका इसका आवेदन आप लोग कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप नेट बैंकिंग वगैरह जिससे भी कर सकते हैं वो है, ठीक है। मैं सीधे ज्यादा न बोल के पदनाम देखना आप लोग बच्चों, कनिष्ठ सहायक है। कनिष्ठ सहायक के इसने जिला वाइज, यानी अल्मोड़ा में कितने पद होंगे, बागेश्वर में कितने हैं, चमोली में कितने, ये सारा इसने खोल के दिया है, इन न्यायालयों में कितने होंगे। अब मैं सीधे आता हूं आपके इसके जो विज्ञापन है, अभी सिलेबस के बारे में हम फिर बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके आ जाते हैं, इसका जो पाठ्यक्रम है बच्चों की, इसके सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखना, आपने देखा होगा इसका लेवल तो छोड़ दीजिए, पद का स्वरूप भी छोड़ दीजिए। आयु सीमा, यानी जो कनिष्ठ सहायक के पद हैं बच्चों 21 वर्ष से 35 वर्ष, यानी आपकी न्यूनतम आयु अगर 21 वर्ष है, अधिकतम आयु अगर आप 35 वर्ष से ऊपर नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें देखना, शैक्षिक जो अर्हता है बच्चों, अनिवार्य रूप से इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया, यानी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता, ठीक है। स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मतलब बीएड नहीं, बीटेक वगैरह के बच्चे भी भर सकते हैं। स्नातक जो भी है उसके पैरेलल जो भी मान्यता प्राप्त है, यानी ग्रेजुएट लेवल का जो भी छात्र है जिसको ग्रेजुएट माना जाता है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, इसका कोई परीक्षा नहीं होनी है, ठीक है। एक वो लिखा रहता है कि आप, क्योंकि हाईकोर्ट वगैरह का वहां हिंदी और इंग्लिश ठीक ठाक चाहिए। हिंदी में टंकड़ की कंप्यूटर में प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित, यानी आपको टाइपिंग आपको ढंग की आनी चाहिए। और इसके अलावा जो कंप्यूटर में प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखने को प्राथमिकता जाएगी, मतलब 25 की जो है स्पीड आपकी है इसमें मांगी गई है। ये कंप्यूटर क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, टाइपिंग वगैरह वो आप लोग, कई लोग करते रहते हैं, ठीक है। अधिमानी अर्हता छोड़ दीजिए। लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, पद के अनुसार स्पष्ट नहीं बोला गया, पद के अनुसार, यानी कनिष्ठ सहायक है और ग्रेजुएट लेवल का है तो सिंपल सी इसने जो दिया है, चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी ऑब्जेक्टिव नंबर की 140 अंकों की एक पेपर होगा, जिस 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। क्या मतलब होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन? हमारे लिए तो एक ही चीज है ना, अभी बताता हूं आपको, ठीक है। टंकण परीक्षा 60 अंकों की होगी, यानी आपको 140 नंबर की
पेपर है और 60 नंबर का टंकड़ है आपका, ठीक है। यानी दोनों के मार्क्स आपके जुड़ने हैं, वो मार्क्स उसने डिस्प्यूट किए होंगे, आप टाइपिंग भी साथ साथ कर लेना। दूसरा आशुलिपि या वैयक्तिक सहायक है, इसमें भी आपने पदों का विवरण देख लिया होगा। इसका मैं आपको सीधे ज्यादा न बोलते हुए इसमें वेतनमान वगैरह छोड़ दे, पद 21 वर्ष से 35 वर्ष वाले भर सकते हैं इसको। शैक्षिक अर्हता वही है इसमें बच्चों, विश्वविद्यालय से जो है स्नातक मतलब, और अंग्रेजी और इसका अच्छा ज्ञान। आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति यानी 80 की मांग रखी है। अब आशुलिपि वाले जानते हैं, मैंने तो कभी की भी नहीं है आशुलिपि, आपको पता होगा कितनी होती स्पीड। हिंदी में टंकड़ की, कंप्यूटर वगैरह के 25 शब्द की गति और जो ये सब मांग रखा है, ठीक है। अब इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा बच्चों 140 अंकों की होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, और 60 का आपका टंकण होगा, ये इसमें मान रखा है। 1/3 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप एक सही नंबर गवा देंगे, ठीक है। ये आपको नॉर्मली ये सारे पता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर दिए होंगे, ये आपको सब जानते हैं। आयु की गणना देखो, 1 जनवरी 2024 है, यानी अगर आप 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हो, यानी 21 आपके हो चुके हैं 1 जनवरी को, तो आप और 35 वर्ष से नीचे हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी 21 जनवरी 2024 को आपकी एज जो है आपका 21 जनवरी 2024 को जो एज है 21 से कम ना हो, 35 वर्ष से अधिक ना हो, ये ध्यान रखना। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मांगा है, कोई बच्चा भरना चाहता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, वो एनओसी ले लेगा। चरित्र प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, ये तो सब छोड़ दीजिए, शारीरिक वगैरह कुछ होता नहीं है, शासनादेश ये सब चीजें नहीं है। मैं तो डायरेक्ट आपका शुल्क थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा, मैं देख रहा था कोई बच्चे कह रहे थे कि शुल्क सर ज्यादा है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, 1000 रुपये आपका शुल्क, 1000 और 500 रुपये, अब उसमें क्या कहा जा सकता है, ठीक है। देखो बाकी इसमें ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुलग्न, ये ठीक हो गया। आपने ये विज्ञापन देखना है और मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं, कोई परहेज नहीं करना है, कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको फॉर्म फिल करें या ना करें। अब देखो इसका परीक्षा पैटर्न कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि उत्तराखंड आएगी करके, 140 मार्क्स का है, क्योंकि नेशनल लेवल का कोई मतलब जो संस्थान है वो एग्जाम करा रहा है, और हाईकोर्ट के अधीन, हाईकोर्ट जो है हमारा नैनीताल, उसके अंडर जो अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय या कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय जो होते हैं, वहां आपके पद हैं। तो 140 नंबर का जो होगा बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सिलेबस में लिखा है, जो सिलेबस में सामान्य ज्ञान यानी जीएस के हिसाब से देखा जाए, देखो यहाँ की जीएस से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, जितना मैं जानता हूं यहाँ की जीएस, स्टेट लेवल की जीएस जो है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है वाकिफ हैं, ठीक है, मतलब उत्तराखंड वगैरह। तो इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि आपकी उत्तराखंड आएगी करके, लिखा है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का क्या मतलब समझे हम, नॉर्मली एक जीएस आएगी आपकी, जीएस का मतलब हो सकता है कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए। जीएस नहीं, मतलब जीएस के अंदर रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बहुत हल्की पूछेगा। देखिए क्योंकि पेपर ये है प्लस 60 मार्क्स का आपका जो टाइपिंग वगैरह का है, उसके मार्क्स से 200 में से आपकी मेरिट बननी है, जो भी होगा, ठीक है। उसमें 60 मार्क्स से ये लिखा है, 140 का ये लिखा है। अब सिलेबस में लिखा है उसमें सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, इसका नॉर्मली एक जनरल सोर्स हो सकता है, क्योंकि जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर आपके लूसेंट फिर हावी हो जाएगी इस बार। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि लूसेंट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे जो मतलब दिल कहता है, क्योंकि जब नेशनल लेवल पे कोई इस लेवल के टाइप की एग्जाम कराता है तो उसके लिए लूसेंट बहुत कामयाब मतलब हुई है आज तक। हमारे स्टेट में तो इसलिए नहीं हो पाई ज्यादा कामयाब, अब पहले तो हुई क्योंकि अब सबने चार्ट दी हो, मतलब सबको मुंह जबानी याद होगी है, मुंह जबानी याद होगी है, तो कहीं ना कहीं स्टेट वाले एग्जाम जो पेपर आपके तैयार करते हैं वो भी जानते हैं कि यार इन बच्चों को तो ये सब पढ़ाई है, कुछ इनसे हट के पूछते हैं, ठीक है। तो मेरी नजरों में इसका जो सोर्स हो सकता है बच्चों, आप ल्यूसेंट को अच्छे से तैयार कर लेना, ल्यूसेंट जीएस प्लस ल्यूसेंट की एमसीक्यू, ये अच्छे से तैयार कर लेना। अगर इसके दोनों आते हैं, ठीक है, ल्यूसेंट जीएस के साथ ल्यूसेंट एमसीक्यू भी आती है। बाई चांस अगर आप ल्यूसेंट जीएस पढ़ लें तो घटना चक्र एमसीक्यू, घटना चक्र एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अलग अलग सब्जेक्ट वो आपके पास है। साथ ही साथ महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल की जी, ठीक है। इसके साथ करंट अफेयर्स पूछेगा बच्चों, ये कंफर्म है। नेशनल लेवल का कोई अगर संस्थान एग्जाम करा रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स पूछेगा, और करंट अफेयर्स कहीं ऐसा ना हो 20-25 नंबर की करंट अफेयर्स पूछ दो और आप वहीं पे धड़ाम से बेहोश हो जाएं। इससे पहले कि आप वहां बेहोश हो जाएं, करंट अफेयर्स को साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि इसका जो सोर्स है एक जनरल एग्जाम है। जनरल एग्जाम में आपको जीएस पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब है डीप नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप पॉलिटी बहुत डेप्थ में पढ़ो, हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ो, ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ो, तो बहुत फायदा नहीं है उससे, क्योंकि उत्तराखंड है नहीं। तो मुझे ये लगता है अगर आपकी टाइपिंग वगैरह सही है, आप सही तरीके से टाइप करना जानते हैं, आपके टंकड़ वगैरह जो भी है, आशुलिपि वगैरह जो भी मांगा हुआ है वो तो आपको ज्ञान होगा कि आप किस लेवल के, उसके साथ साथ आप अगर ये चीजें
पड़ती है, क्योंकि ये इन चीज़ों से भी तो आप फेमिलियर हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि इससे आप मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आप जानते ही नहीं, इन चीज़ों को आपको सब पता है बच्चों। इन किताबों को आपने बहुत बार अध्ययन किया है, बहुत सही तरीके से आपने इनकी स्टडी की है, तो आप ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है, ल्यूसेंट की जीएस आप अच्छे से तैयार कीजिए, एमसीक्यू लगाइए, घट्टा चक्र एमसीक्यू, या अपने आप में ल्यूसेंट एमसीक्यू लगाइए। अगर आपके ल्यूसेंट एमसीक्यू नहीं है, घट्टा चक्र एमसीक्यू लगा लीजिए, साथ में एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। आपका काम लगभग मान के चलिए हो गया, मान के चलिए हो गया। और मैं ये कहूंगा फॉर्म फिल करना, जरूर करना फिल, ठीक है, क्योंकि आपके स्टेट का है, आपको वही है, मतलब अधीनस्थ की जगह किसी और एग्जाम बॉडी जो है वो एग्जाम करा रही है, और एग्जाम तिथि शायद अभी दी नहीं है ना, आप फॉर्म फिल कर लेंगे। तो फॉर्म फिल करने के बाद शायद जब भी एग्जाम की तिथि होगी आप उसको देख लेना। और लेकिन एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। ये जो एग्जाम जो भर्ती आई है इसको चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, पक्का चेक कर लेना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे होना चाहिए और उसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म फिल करना। आप लोग वहां पे लिंक दिया होगा तो चेक कर लेना। मैंने अभी तक नहीं, मैं रियल बता रहा हूँ, ये पीडीएफ मुझे किसी बच्चे ने भेजी, बच्चों ने भेजी उन्हें टेलीग्राम पे। उन्होंने कहा सर थोड़ा इसका गाइड कर दीजिए, क्या करना है कैसे करना है। तो मैंने अभी इसका वो नहीं देखा है, मतलब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म चेक नहीं किया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, आप चेक करने के बाद फिल करना, फॉर्म चेक करना, उसी वेबसाइट से आप इसको क्या करोगे, फिल करोगे। ये तैयार करो, बाकी आराम से स्टडी करते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा, आज नहीं तो कल तब भी होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।